से जो आपने पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये तो दुष्यंत जी तो दे भी रहे हैं, वो तो केवल बीजेपी पर बता रहे हैं कि बीजेपी ऐसे कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। यानी उनके पास बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि वो ईमानदार आदमी अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, तो बीजेपी पर टाल रहे हैं। अरे सर, बीजेपी अच्छी है बुरी है, आपको उसके खिलाफ लड़ना है, तो आप अपने युद्ध का मोर्चा, अपने सैनिक अगर नैतिक बलवान नहीं रखेंगे तो आप कैसे युद्ध करेंगे? जिस पार्टी को आप चिरकुट कहते हैं, जिस पार्टी को आपने 2017 में छोड़ दिया है, और जिस INDIA को INDI के घटक केरल में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उससे आप NDA को कहते हैं कि 40 है। अरे 40 है तो एकजुट है। आप 40 से कम है फिर भी एकजुट नहीं दिख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। देश के सामने इस समय समीकरण यह है, इसका उत्तर आपको देना चाहिए। अब देखिए भाटी जी, पिछली बार क्या हाल हो गया था यूपी में, 47 सीट पर आ गई थी पार्टी। उसके बाद भी आप लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, आप गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो गठबंधन धर्म निभाने के साथ साथ वहां से आपकी छुट्टी करवा दें यूपी में। नहीं, देखिए अवधेश जी बहुत सीनियर पत्रकार है, उन्होंने अपने पत्रकारिता का जो दाव होता है नहीं, पत्रकारों को दाव चला उन्होंने कि राजकुमार भाटी सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन ये और अच्छे पत्रकार सिद्ध होते अगर ये भी जोड़ देते कि शहजाद पूनावाला भी जवाब नहीं दे रहे हैं, जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला भी छिद्रानुशेषण कर रहे हैं, छिद्रानुशेषण बोलते नहीं हिंदी में, छेद ढूंढना, छेद अन्वेषण, कौन सा छेद ढूंढना, दूसरे तरफ 40 पार्टियों का बुराई ढूंढना, जवाब दिया। अपने जवाब नहीं देंगे आप। नहीं, मैंने वो सवाल इसलिए उठाया था, नहीं आपने कहाँ जवाब दी? मैंने दिया तो मैंने बोला कि ये दिखाता है कि सभी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम जीतने वाले हैं और क्योंकि हम लोग आगे गठबंधन काम कर रहे हैं। आपके साथ गोलियां चल रही है महाराष्ट्र में। देखिए शहजाद भाई, हाँ बोलो भाई। शहजाद भाई, आपके गठबंधन के दलों में गोली तक चल रही है महाराष्ट्र में। अच्छा, आपके गठबंधन के दल यूपी में पूछते घूम रहे हैं हमें कौन सी सीट मिलेगी। एक बार मैं जरा बड़ी खबर भी बता दूं, दो पार्टियां दावा कर रही है कि सीएम योगी एक बैठक ले रहे हैं, अखिलेश यादव भी एक बैठक ले रहे हैं। मैं भाटी जी बस ये बता रही हूँ, आपके नेता की भी बैठक हो रही है, उनके नेता की भी बैठक हो रही है। अब इसमें नाराज मत हो जाइएगा, आप स्टूडियो से बाहर हैं। मैं एक बार बड़ी खबर भी बता दूं, इंडी गठबंधन पर अमित शाह ने बड़ा हमला किया है। इंडी मतलब परिवारवादी गठबंधन। लालू का मकसद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, उद्धव का मकसद भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। वो कह रहे हैं कि जैसे 2G 3G 4G होता था, अब ये दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी हो रहा है। ये बड़ी खबर है, वो वाली ब्रेकिंग जरा चला दीजिए। ये दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी हो रहा है, यानी कि 2G 3G 4G। अब इसको लेकर हमला किया है। उसमें सीधी बात अमित शाह ने यह कही है कि ये परिवारवाद वाली पार्टियां हैं। क्या यही वजह है अवधेश जी कि 2G 3G 4G वाली पार्टी को वहां से वायनाड से भी हटा दिया है कांग्रेस पार्टी? एक बार इस पर, अच्छा आपकी तो पार्टी जिसमें परिवारवाद अभी, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कौन सी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार संजीव नहीं ऐसा है, राजद के साथ सत्ता में नहीं रही है। कौन? भारतीय जनता पार्टी राजद के साथ राजद के साथ कब रही भाई? आरजेडी के साथ कब रही है सरकार? ऐसा है संजीव कौशिक जी क्या बात कर रहे हैं? आरजेडी के साथ कब बीजेपी में रही? उस समय जनता दल क्या था? अरे जनता दल क्या था? अरे भाई जनता दल पर चले गए आप संजीव जी। जनता दल ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रहे हैं। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के पहले ऐसे बहुत लोगों को लाया गया है जिसके पार्टी में भी उसके विरुद्ध असंतोष और आवाज है। आप रितेश पांडे को ले आ रहे हैं, एक दिन पहले लाके अपराध सभा भेज दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी में आवाज नहीं है, लेकिन मूल बात है कि क्या इस आवाज से इस समय विपक्ष भाजपा को घेर कर उसको पराजित करने या सशक्त चुनौती देने की स्थिति में आ रहा है? जब आप एक से एक भ्रष्टाचारी को आप स्वयं हाथ में खड़ा कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि जो अशोक चौहान आया है उसके एक शब्द से आप मुकाबला कर लेंगे महाराष्ट्र में, या एक रितेश पांडे का आवाज उठाकर के आप उत्तर प्रदेश में मुकाबला कर लेंगे? इस समय का माहौल जो देश का है वो ये है कि एक लीडर हमारे देश में है जो लंबा विजन से काम कर रहा है, जो अपनी शक्ति जान लगा रहा है, अपनी पार्टी अच्छी हो या वो लीडर केवल भ्रष्टाचारियों को पसंद क्यों कर रहा है? ले जा रहा है। सवाल तो ये भी है कि वो लीडर केवल भ्रष्टाचारियों को पसंद क्यों कर रहा है? दुनिया के स्तर पर देश का नाम बढ़ा रहा है, तो उसमें अब उससे चुनौती देने के लिए विचार के स्तर पर, केजरीवाल है नहीं विपक्ष के पास। ये छोटी सी भी बात नहीं समझ पा रहे। आप ये छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे। INDIA केरल में फेल हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ? 405 जवाब नहीं देंगे। आइए राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के समानांतर कहाँ है? न बिहार में है, न महाराष्ट्र में है, न पश्चिम बंगाल में है। संजीव जी बोलना चाह रहे थे, एक मिनट, संजीव जी बोलना चाह रहे थे जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद पे, दुष्यंत जी एक मिनट, जिस परिवारवाद, एक सेकंड, जिस परिवारवाद, नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ही से पूछ रही हूँ, जिस परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप जिन पार्टियों पे आप लगाते रहे, वो पार्टियां अब आपके लिए अच्छी हो गई क्योंकि नरेंद्र मोदी को हटाना है, सीधी बात यही है। मैं तो ये वो बयान सुनवाए शहजाद जी, और सब जानते हैं, जग जाहिर है। वो सारी भ्रष्टाचारी पार्टियां कभी नरेंद्र मोदी के साथ में थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, इसीलिए आपने अपना बनाया। मैं सिर्फ ये, इसीलिए आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मोहर लगा दी तो हम लगाएंगे। कभी भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाया है और आम आदमी पार्टी का तो उदय ही नहीं हुआ। लालू यादव के बारे में बयान है, सोनिया और राहुल के बारे में बयान है। अरे जनता आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने सपोर्ट दे करके बीजेपी को आम आदमी पार्टी को, अरे बीजेपी से लड़ने की बात कर रहे संजीव हैं। जी आपने बोला मुझे 15-20 सेकंड। हाँ, बोलिए। संजीव जी कभी कभी भावनाओं में बहकर अच्छे इंसान है पर कुछ भी बोल जाते हैं। उन्होंने क्या बोला कि ये सारी पार्टियों के साथ बीजेपी ने हाथ में, समाजवादी पार्टी के साथ कौन सा गठबंधन रहा भाई? एक सेकंड प्लीज बीच में, प्लीज सर, प्लीज। समाजवादी पार्टी के साथ मतलब भाटी जी सुनिए, आपको हम लोग तो कुछ बोल दे वो तो अलग बात है, ये कह रहे समाजवादियों का पहले से भाजपा के साथ गठबंधन था, ये दोनों कह रहे मिलके, बताइए मतलब कि आप लोग एक मात्रा ऐसी पार्टी रहे हो जो सही मायनों में, और वहां पे अवधेश जी बताएंगे सही मायनों में समाजवादी पार्टी, क्योंकि प्लीज सर प्लीज अपनी बारी में सर, प्लीज अपनी बारी में, प्लीज अपनी बारी में। समाजवादी पार्टी चाहे जो भी उसके बारे में कह दे, उसने क्योंकि उसकी वोट बैंक की ऐसी परिस्थितियां रही है, उसने बीजेपी की हमेशा मुखालफत की है। ये कह रहे कि बीजेपी ने मुहर लगा दी तो हमने उनको ले लिया अपने साथ। मान्यवर आपने मुलायम सिंह यादव जी को भ्रष्ट कहा, लालू तो कन्विक्टेड भ्रष्टाचारी है, पवन मुड़ी डीएमके के भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस को सोनिया गांधी को जेल भिजवाना चाहते थे, आज उनकी गोद में बैठकर आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। बताइए लोकतंत्र बंगाल में टीएमसी में बचाएगा? खेरा की गिरफ्तारी पे कांग्रेस बोलती है कि आपने लोकतंत्र मारा, कांग्रेस बोलती है लेफ्ट ने लोकतंत्र को मारा है केरल में, कांग्रेस बोलती है वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू है, ये लोकतंत्र बचाइएगा। अब मैं इस पर चर्चा एक बार करना चाह रही हूं। जो बात हाईकोर्ट की कही गई, दुष्यंत जी ये जरा सुनिए, हाईकोर्ट की जो बात कही गई कि हाईकोर्ट ने कहा है, इसीलिए आप उनकी बात सुनिए, ईडी बार बार हमें समन क्यों भेज रही है, हाईकोर्ट की बात सुनिए। अब मैं आपसे एक जल्दी से पूछ रही हूं, आप लोग सब इस बात से सहमत होंगे कि हाईकोर्ट की बात सुनी जानी चाहिए ना? बिल्कुल हाईकोर्ट की बात सुनी जानी चाहिए ना संजीव जी? मुझे नहीं लगता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लगता नहीं हाँ, ये सोच रहे अगला क्या आएगा, ये सोच रहे अगला क्या आएगा, क्योंकि ये पूछ क्यों रही है सवाल। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज हाईकोर्ट ने एक बड़ी बात कही, आज हाईकोर्ट ने एक बड़ी बात कही है, वो जरा सुन बताती हूँ आपको। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या बात कही है वो सुनिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि शाहजहां शेख को अभी तक आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए हैं। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि ममता सरकार क्या कर रही है, आप क्यों बहाने बना रहे हैं। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां कोर्ट में यह कहा गया कि हम एसआईटी नहीं बना पाए हैं, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। कोर्ट ने कहा कि किसी तरह की कोई ये कोई दलील ही नहीं हो सकती है कि आप इस वजह से गिरफ्तार नहीं कर पाए। सीधे फटकार लगाई और पूछा है कहां है शाहजहां